प्रॉमिस वादा या बिल्कुल शी गिगल्ड वो हंसी कम विद मी लेट्स गो फॉर अ वॉक आओ मेरे साथ हम ज़रा चलते हैं और राइट बट आई एम लिटिल कंफ्यूज ठीक है लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूँ कंफ्यूज परेशान या वाई आर यू हैविंग दिस अम्ब्रेला ओवर योर हेड द लाइट ऑफ द सन इज़ नॉट दैट हॉट दैट यू नीड एन अम्ब्रेला आपने क्यों ये सर के ऊपर छतरी की हुई है सूरज की रोशनी इतनी तो गर्म नहीं है कि आपको छतरी की ज़रूरत पड़े सन इज़ द येलो बल्ब ऑफ द स्काई एंड इट्स लाइट रिवील एवरी सीक्रेट ब्लैक कलर इज़ द कलर ऑफ द नाइट एंड द नाइट हाइड्स एवरी सीक्रेट सूरज आसमान का ये पीला बल्ब है और इसकी रोशनी सारे राज को अफशां कर देती है काला रंग रात का रंग है और रात हर राज को छुपा देती है आई डिडंट गेट इट ही सेड विद अ कंफ्यूज स्माइल मुझे नहीं समझ आई उसने ये बात कही एक घबराई हुई मुस्कुराहट के साथ फॉरगेट इट एंड वॉक विद मी भुला दो और चलो मेरे साथ पैदल शी सेड एंड स्टूड अप वो उसने कहा और फिर वो खड़ी हुई और राइट बट वेयर आर वी गोइंग ठीक है लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं डू यू लव बर्ड्स क्या आपको परिंदों से प्यार है और लॉट बहुत ज़्यादा ही आंसर्ड उसने जवाब दिया देन कम विद मी एंड आई शो यू वेयर ऑल दीज बर्ड्स सिट एंड सिंग देयर सॉन्ग्स मेरे साथ आओ और मैं आपको बताती हूँ कि ये सारे परिंदे कहाँ पर बैठते हैं और कहाँ पे ये अपने गाने गाते हैं गो अहेड आई एम फॉलोइंग योर फुट स्टेप्स सामने चलिए मैं आपके नक्श कदम पर चलता आ रहा हूँ सो दे वॉक बिसाइड द रिवर ऑन द ग्रीन ग्रास एंड देन दे एंटर अ डार्क फॉरेस्ट रोज क्लोज्ड हर अम्ब्रेला तो वो दरिया के साथ चले सब्ज घास पर और फिर वो एक सियाह जंगल में दाखिल हुए रोज ने अपनी छतरी बंद कर ली The forest was so dark that even the light of the sun could not pierce it, and then they saw the nest of the birds. जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी वहाँ से सरायत नहीं कर पा रही थी और फिर उन्होंने परिंदों के घोंसलों को देखा टर्टल डव्स was bringing sticks to repair their nest. One of the birds was feeding her children by joining beak with beak. Four sparrows were sitting on one branch and the wind was disturbing their calm feathers. Andy saw a western jackdaw leaping on the branch and scratching its body with its beak. टर्टल डव स्टिक्स लेकर आ रहे थे अपने घोंसलों को दोबारा से ठीक करने के लिए एक परिंदा अपने बच्चों को खाना खिला रहा था चोंच से चोंच मिलाकर चार चिड़ियाँ बैठी थी शाख के ऊपर और हवा उनके परों को डिस्टर्ब कर रही थी एंडी ने एक वेस्टर्न जैकडा को देखा जो कि शाख के ऊपर उछल रहा था और अपनी जिस्म को खुजा रहा था अपनी चोंच के साथ एंडी सीज अ नाइटिंगेल ऑन अ पोमीग्रेनेट ट्री एंडी ने एक बुलबुल को देखा अनार के दरख्त के ऊपर लुक नाइटिंगेल यू नो रोज देयर इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट नाइटिंगेल डू यू नो इट देखो देखो वो बुलबुल बैठी है आपको पता है रोज़ एक बड़ी मशहूर कहानी है बुलबुल के बारे में क्या आपको पता है नो आई डिड नॉट हियर इट टेल मी दैट स्टोरी नहीं मैंने कभी नहीं वो कहानी सुनी मुझे बताओ वो कहानी Once upon a time in the city of Thrace there was a king whose name was Darius. One day he cut the tongue of Philomela after deflowering her. Philomela was his sister-in-law. एक दफ़ा का जिक्र है कि ट्रेस शहर के अंदर एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था टेरियस एक दिन उसने फेलोमेला की ज़ुबान काट दी उसके साथ ज़्यादती के बाद फेलोमेला उसकी सिस्टर इन लॉ साली थी Philomela wove a tapestry and showed it to her sister Procne. Procne killed her son, boiled him, and served him as meal to Darius, and he ate it. He soon became aware of the conspiracy, took his axe, and pursued the sisters. She and her sister ran but were overtaken by Darius, and then they prayed to gods to be turned into birds. फेलोमेला ने कपड़े के ऊपर कशीदाकारी की और अपनी बहन को बताया प्रॉकनी जो कि उसकी बहन थी उसने अपने बेटे का कत्ल किया और उसको बॉयल किया और फिर खाने की तौर पर टेरियस को दे दिया और टेरियस ने उसको खाने में खा लिया जल्दी ही उसको साजिश का पता चल गया टेरियस ने कुल्हाड़ा उठाया दोनों बहनों का पीछा किया दो आखिरकार टेरियस ने उनको पकड़ ही लिया था कि दोनों ने खुदा से दुआ की कि उनको परिंदों में बदल दिया जाए खुदा ने प्रॉकनी को स्वेलो में बदल दिया और फेलोमेला को बुलबुल में बदल दिया इसी कहानी की वजह से द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल इज़ ऑफन डिपिक्टेड एज अ सॉरफुल सॉन्ग
बुलबुल का गाना हमेशा गम या दुख का गाना ही माना जाता है। In nature, the female nightingale is mute and only the male species sing. कुदरत के अंदर जो मादा नाई बुलबुल हैं वो हमेशा खामोश होती हैं और नर नस्ल की बुलबुल ही हमेशा गाना गाती है। Astonishing. Why always females have to suffer in this world? हैरान कौन हमेशा क्यों फीमेल्स को ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है इस दुनिया में। I don't know but I always feel sorry for her whenever I teach that story in the classroom. Anyhow, which birds you like most, Rose? मुझे नहीं पता लेकिन मैं हमेशा अफसरदा महसूस करता हूँ उसके लिए जब भी मैं इस कहानी को क्लासरूम में पढ़ाता हूँ। अच्छा आपको कौन सा परिंदा पसंद है रोज़? आई लाइक डव द बर्ड ऑफ लव एंड पीस। आई समटाइम फील जेलस ऑफ दिस बर्ड। मुझे फ़ाख्ता परिंदा बहुत पसंद है जो कि मोहब्बत और अमन का परिंदा है। मैं कभी कभार बहुत हसद करती हूँ इन परिंदों से। जेलस बट वाई डू यू फील जेलस? क्यों हसद करती हो आप? जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल देयर लाइव्स आर। दे हैव विंग्स, दे कैन फ्लाई टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दे कैन मेक देयर नेस्ट ऑन एनी ट्री इन द वर्ल्ड, दे आर नॉट बाउंड लाइक अस, दे हैव गॉट मोर फ्रीडम देन अस। सिर्फ देखो उनकी कितनी खूबसूरत ज़िंदगियां हैं, उनके पास पर हैं, वो दुनिया के किसी कोने में भी उड़ के जा सकते हैं, वो किसी भी दुनिया के दरख्त पे अपना घोंसला बना सकते हैं, वो इतने कैद नहीं हैं जितने कि हम हैं, उनके पास ज़्यादा आज़ादी है हमारी निस्बत। Rose, I must say you think the same as I do, but we are bound on one place for a purpose. We are present on the ground for somebody for whom we really care. And if we understand these feelings, we are more free and independent than these birds. रोज़ मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप बिल्कुल ही ऐसा बिल्कुल वैसा सोचती हो जैसे मैं सोचता हूँ, लेकिन हम इस दुनिया पर एक जगह पर कैद हैं एक मकसद के लिए। हम यहाँ पर मौजूद हैं किसी के लिए और उनके लिए जिनकी हम परवाह करते हैं, और अगर हमें ये एहसास समझ आ जाए तो हम परिंदों से भी ज़्यादा आज़ाद हैं। शी जस्ट स्माइल, वो बस मुस्कुराई। आई ऑलवेज फील दैट birds do know all the mysteries of the universe. They will tell all the secrets more accurately than any historian or scientist, but we need to translate their songs that we cannot do. Andy said. मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि परिंदे इस कायनात के सारे राज़ों के बारे में जानते हैं। वो सारे राज हमें बिल्कुल ठीक ठीक बताएंगे बनिस्बत किसी साइंसदान या मौर्रिख के, लेकिन इसके लिए हमें उनके गानों को ट्रांसलेट उनके गानों का तर्जमा करना पड़ेगा जो कि हम नहीं कर सकते, एंडी ने कहा। Come, let's sit under these trees and try to understand what these birds are singing, she said. They both sat under the shadow of the trees and listened to the songs of the birds. आओ बैठते हैं इन दरख्तों के नीचे और समझने की कोशिश करते हैं कि ये परिंदे क्या गा रहे हैं, रोज़ ने कहा। वो दोनों बैठ गए दरख्तों के साए में और परिंदों के गानों को सुना। सेकंड्स चेंज इनटू मिनट्स एंड मिनट्स चेंज इनटू आवर्स, दैट सन ऑफ दैट डे सेट इन द वेस्ट। सेकंड्स मिनट्स में तब्दील हुए और मिनट्स घंटों में तब्दील हुए और उस दिन का सूरज मगरिब में ग़ुरूब हो गया। तो इसी के साथ अ गर्ल विद अ ब्लैक अम्ब्रेला नावल के चैप्टर 5 का इख्तिताम होता है।